नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो आगामी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 4th क्लास की न्यू एनसीईआरटी 4th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, उसका हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या किया गया है, क्या चीज़ें दी गई है, इसमें किस के आवाज़ से बच्चों को शिक्षा के दी गई है, क्या जागरूकता की गई है। पहला है मेरे गांव का भ्रमण। लेसन 1 में है मेरे गांव का भ्रमण। इसमें क्या है कि मेरा नाम चंदन है, मैं एक खूबसूरत गांव में रहता हूं। मेरे घर के पास एक बड़ा खेल का मैदान है। स्कूल के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ वहां कबड्डी खेलने जाता हूं। कबड्डी खेलने जाता हूं। कबड्डी जो खेल है, यह क्षेत्रीय खेल है। यह एक प्रकार का क्षेत्रीय खेल है। खेल जो होता है, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर होता है और एक जो होता है क्षेत्रीय स्तर पर होता है। जो इसमें क्या होता है, लोग समय पास करते हैं, समय पास करते हैं। इसमें कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता। इसमें कोई पुरस्कार नहीं होता। इसमें कोई पुरस्कार नहीं होता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल होते हैं, इसमें ढेर सारे आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो है, पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, अब इसका नाम पड़ गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। यह खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह यहाँ पे जो कबड्डी का खेल है, क्षेत्रीय खेल है, जो टाइम पास के लिए होता है, समय का अपना पास करते हैं, ऐसे खेल होते हैं क्षेत्रीय खेल। और ढेर सारे हैं, जैसे ताश खेलते हैं, सांप और सीढ़ी का खेल है। ये सब क्षेत्रीय खेल है जिसमें कोई अवार्ड नहीं मिलता। तो यहाँ पर खेल का मैदान है जिसमें सब लोग खेलते हैं। और यहाँ पे गांव है, देख रहे हैं, यहाँ खेल हो रहा है, कुआं है, इस तरह से व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है। वन महोत्सव। वन महोत्सव में क्या होता है, पेड़ लगाने का एक महोत्सव को वन महोत्सव कहते हैं। और यह सीटेट का अच्छा सा सवाल बनना है। वन महोत्सव क्या है, पेड़ लगाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वन महोत्सव कहते हैं। वन महोत्सव में क्या है, ये सब चीजें दिया हुआ है। यहां से आपको सवाल नहीं पूछेगा और सवाल आपको पूछेगा यहां से। सवाल आपका यहां से है सीटेट का। वन महोत्सव, जिसमें वृक्षारोपण महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल बरसात में मौसम 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। जो वृक्षारोपण है, जो वन महोत्सव है, वन महोत्सव हम कब मनाते हैं, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम वन महोत्सव मनाते हैं। लोग पर्यावरण की रक्षा और धरती को हरा भरा करने के लिए पेड़ लगाते हैं। 1 से 7 जुलाई तक इस तरह से चित्र यहां दिया हुआ है। लोग जो है धरती को हरा भरा करने के लिए पेड़ पौधे को लगाते हैं।
समुदाय में मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। लोगों का समुदाय है, समुदाय का मतलब है लोगों का समूह। लोगों का समूह होता है, समुदाय है जहां पर एक दूसरे के लोग जो है हाथ बटाते हैं। बहुत सारे काम हैं जिसमें लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। इसके लिए करा है। मैं खुश थे क्योंकि हमारे माता पिता और ग्रामीण इसमें शामिल थे। हर कोई उत्सव को खास बनाना चाहता था। खेल के मैदान के पास एक बड़े बरगद के पेड़ है। देखो, बरगद का पेड़ सबसे विशाल होता है, सबसे विशाल पेड़ है, सबसे विशाल पेड़ है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ भी है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। तो बरगद के नीचे लोग बैठ करके वहां पे आपस में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। शिक्षक पोस्टर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे चार्ट पेपर, सीट, रंग इत्यादि उपलब्ध करा सकता है। फैसिलेटर है, चूंकि टीचर फैसिलेटर का काम करता है इसलिए ऐसा काम कर सकता है। ये बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए हैं और बरगद के तने से ये क्या होती है, ये निकलती है, जड़ें निकलती हैं। और ये जड़ें जो है जमीन पे जाती हैं, जो इनको क्या करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है, पेड़ों की सहायता करती है, मजबूती प्रदान करती है। देखो यहां पे है, ये क्या है, राजमिस्त्री है, ईंटे को जोड़ रहा है। ईंटे और सीमेंट का उपयोग करके दीवारों की मरम्मत कराता है, उसमें उपयोग होती है करनी है। ऐसे ये बढ़ई है, बढ़ई क्या करेगा, ठीक है, बढ़ई जो है दरवाजे और खिड़कियां बनाता है। दरवाजे और खिड़कियां बनाता है, इसमें ये उपयोग करता है, आरी है। और इसके बाद ये गार्डनर है, माली है। गार्डनर है, माली है, जो पौधों की सिंचाई इस इंस्ट्रूमेंट से करता है। स्वीपर है, सफाई का काम करता है जिसमें झाड़ू का प्रयोग होता है। इसमें इलेक्ट्रीशियन है जो विद्युत का काम करता है, इसमें पिलास की जरूरत होती है। वन महोत्सव मनाते हुए बच्चे अपने परिवार के साथ पार्क में वन महोत्सव मनाया। नदी पर सामुदायिक पुल बनाना। छत्तीसगढ़ के कांकेर में चिनार नदी बरसात के मौसम में अक्सर उफान पर रहती है। माल और वाहनों की आवाजाही बहुत मुश्किल हो जाती है। स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। 2024 में ऐसे ही एक बरसात के मौसम में पूरा समुदाय एक साथ आया। बांस, पत्थर और अन्य सामग्री का उपयोग करके केवल 2 दिनों में एक सरल लेकिन मजबूत पुल बनाया। अब छात्र अपने स्कूल तक पहुंच सकते हैं और ग्रामीण आसानी से नदी पर पार कर सकते हैं। नदी पर एक पेड़, बांस और पत्थर से पुल बनाया जिससे बच्चे क्या करते हैं, पार करते हैं। ये कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ है। और ये आपके सीटेट का सवाल है। कांकेर चिनार नदी, चिनार नदी कहाँ है, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में है, जो बारिश के समय जो है बहुत उफान पर रहती है, बाढ़ आ जाती है, यहां पे है। जिसमें ग्रामीण समुदाय के लोग क्या किए, बांस और पत्थर की सहायता से एक पुल का निर्माण किए, जिससे क्या होता है, बच्चे आसानी से स्कूल चले जाते हैं। चींटियों की कॉलोनी, यह भी आपके सी टेट का सवाल है।
चींटियों की कॉलोनी चींटियों के एक बड़े समुदाय की तरह होती हैं, जहां हर किसी का एक खास काम होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों के समुदाय में होता है। कुछ चींटियां खाना इकट्ठा करती हैं, कुछ बच्चे पालते हैं, कुछ अपने घर की रखवाली करती हैं। ठीक वैसे ही समुदाय को लोग मिलकर काम करते हैं ताकि सभी का जीवन बेहतर हो सके। मधुमक्खियां भी एक समुदाय की तरह काम करती हैं, जहां हर सदस्य की खास भूमिकाएं होती हैं, जैसे खाना इकट्ठा करना, बच्चों की रक्षा करना, छत्ते बनाना। यहाँ चींटियां और मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। चींटियां और मधुमक्खी क्या करती हैं, समूह में रहती हैं, छत्ते में रहती हैं और क्या करते हैं, हर लोगों का काम बटा हुआ है और सभी लोग काम करते हैं। इसी में एक आता है ततैया। तितैया, चींटियां और मधुमक्खियां एक समूह में रहती हैं और समूह में क्या होता है, सभी का काम अलग अलग बटा होता है। भोजन साझा करना। यहाँ पे भोजन है और सामूहिक भोजन बनाया गया है और सामूहिक भोजन लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखा है कुछ फंक्शन, कुछ त्योहार, कुछ पार्टी में क्या करते हैं हम लोग, सामूहिक भोजन करते हैं। रिश्तेदार होते हैं, फैमिलीज होती है, लंगर लगते हैं। ये भी सी टेट का सवाल है। 14 जनवरी को माघ बिहू का पहला दिन उरुका। बिहू एक त्योहार है जो असम में मनाया जाता है। पहला दिन उरुका असम में खुशी, दावत और एकजुटता का समय होता है। इस दिन लोग बांस और घास का उपयोग करके एक झोपड़ी बनाने के लिए एक साथ आते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। उससे एक बड़ी दावत के साथ समाप्त होती है, जहां वे एक साथ खाना बनाते हैं और खाते हैं और नृत्य करते हैं। तो बिहू एक त्योहार है जो असम में मनाया जाता है और असम के लोग मनाते हैं। और ऐसा क्या है, यह सामूहिक जो है मनाया जाता है। गांव के सभी लोग मिलकर मनाते हैं और गांव के सभी लोग मिलकर के इस तरह से त्योहार मनाते हैं, खाना खाते हैं। पहले दिन जो है एक अस्थाई छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और उसी को रात भर रहते हैं उसमें और फिर उसे जला दिया जाता है। ये जो है पार्क है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और सामुदायिक पार्क होता है। ये भी सी टेट का सवाल है। सिक्किम में जब फसल की कटाई का समय आता है तो समुदाय को लोग एक दूसरे की मदद के लिए एकजुट हो जाते हैं। ये लोग जो कृषि विशेषज्ञ हैं उन्हें खेतला कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछेगा खेतला क्या है, जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनका नाम है खेतला। इस तरह की प्रथाएं फसलों की कटाई को आसान बनाती हैं और लोगों के बीच एकता की भावना को पैदा करती है। सामूहिक रूप से ये सिक्किम का उदाहरण है। सिक्किम में लोग समुदाय के रूप में रहते हैं। खेतों की कटाई के लिए क्या करते हैं, लोग मिलजुल कर काम करते हैं और जो कृषि के विशेषज्ञ होते हैं उसे खेतला के नाम से जानते हैं। ये जो है आपका इतना जो है पढ़ना था। लेसन फर्स्ट लेसन में आपको इतना ही पढ़ना था। फिर जो है हम लोग दूसरा लेसन देखेंगे। दूसरा लेसन देखो, फोर्थ क्लास का ये दूसरा चैप्टर है जिसे कहते हैं हमारी खोज। फोर्थ क्लास का ये दूसरा लेसन है जिसका नाम है हमारी खोज, पड़ोस अड़ोस पड़ोस यानी आसपास। पहला लेसन में हम लोग देखे समुदाय, दूसरा में हम देखेंगे आसपास पड़ोस। घर वापस आते हुए
कक्षाएं खत्म हो गई, स्कूल की घंटी हुई, छात्र उत्सव से उन अद्भुत पुस्तकों के बारे में बात कर रहे थे जो शिक्षकों ने उन्हें लाइब्रेरी से दिलाई थी। स्कूल बसें और ई रिक्शा गेट पर इंतजार कर रहे थे। नब्बे ने अपने दादाजी को स्कूल के गेट के बाहर खड़े देखा। वो दौड़कर उसके पास गई। दादाजी, चलो आज बाजार का रास्ता लेते हैं। वे बस स्टॉप की ओर चले जहां कुछ लोग हम पहले से ही बस का इंतजार कर रहे थे। ये बस स्टॉप है जहां पे नब्बे और उसके दादाजी हैं और बस ये पकड़ेंगे और इधर से चले जाएंगे। बस जब आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि एक पोस्ट ऑफिस है जहां पे पोस्टमैन यहाँ पे आ रहा है, जहां पे लेटर बॉक्स है, लेटर को ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो उनके दादाजी कहते हैं कि यहाँ पे ये डाकघर है। डाकघर क्षेत्रों के अनुसार पत्रों को छांटता था, उसके गंतव्य को भेजता था। डाक में कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती थी। पहले जब गूगल इतना नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब क्या होता था, हम किसी भी चीज को हम क्या करते थे, डाक के माध्यम से भेजा जाता था और डाक के माध्यम से ही हम लोग डाक के माध्यम से ही लेटर भेजते हैं। कैसे हम लोग पहले काम करते थे, पहले राजा महाराजा क्या होते, घोड़े पर सवार होकर के लेटर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरी बात, नगाड़े के द्वारा होता था। अपने कबूतर के द्वारा भी प्रेम पत्र देखा होगा। यहाँ पे लेटर बॉक्स आया, फिर इस तरह से विकास होते होते लेटर बॉक्स आया और बाद में अस्तित्व में ये लेटर बॉक्स है। आज का समय जो आया है, टेलीविजन, रेडियो और सूचना संवाद हो गया और उससे आगे आया इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हम मिनटों मिनट में अपने पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले पैसों के लिए क्या होता था, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता था, मनी ऑर्डर करना पड़ता था डाकघर में। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना अधिक उपयोग हो गया है कि हम मिनटों मिनट में कहीं अगर पैसे ट्रांसफर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बदलते परिवेश के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि नब्बे मेट्रो स्टेशन बहुत तेज चलती थी और ऊंची सड़कें थी। कुछ जगह फ्लाई ओवर बने हुए हैं, ब्रिज बने हुए हैं, मेट्रो चल रही है, एरोप्लेन है, स्पीड वाले ट्रेन चल रहे हैं। कुछ देर बाद कुछ लोग एक बस स्टॉप पर उतरे, एक अस्पताल के पास गए। नब्बे अस्पताल के बाहर एक बैनर देखा जिस पे लिखा था नेत्र जांच शिविर। बहुत से लोग उस अस्पताल में जा रहे थे। उसके दादाजी ने भी कहा कि हम लोग भी पहले यहाँ पे नेत्र दिखाने के लिए आए थे। भविष्य के लिए बचत। बस उनके घर के पास बस स्टॉप रुकी। दादाजी और नब्बे बस से उतर गए। घर जाते समय वे बैंक गए जहां पर एटीएम था। एटीएम का आपको फुल फॉर्म पूछेगा। एटीएम है एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म पूछेगा। ये सीटेट का आपका क्वेश्चन है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह एटीएम है जहां से आप लोग पैसा निकालते हैं। लेकिन अब मोबाइल फोन का जमाना आ गया है, ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं। मामा ने इस रक्षाबंधन पर हमारे लिए उपहार खरीदने के लिए मेरी मां के पैसे भेजे, नब्बे ने उत्साहपूर्वक कहा। क्रिएटिंग ड्रिंक सेपरेटिंग फ्यूचर, ये बैंक का यहाँ पे है लोगो। ये भी एक प्रकार का बचत बैंक है जिसे हम गुल्लक कहते हैं। यह गुल्लक है। ये गुल्लक है। गुल्लक भी एक प्रकार का
गुल्लक है। गुल्लक क्या है? एक प्रकार का बचत है, जिसमें हम क्या करते हैं, गुल्लक में डेली पैसा डालते हैं और डेली पैसा कलेक्ट करते हैं और कुछ जो भी पैसे होते हैं उस गुल्लक में डालते रहते हैं और गुल्लक को जब हम कभी फोड़ते हैं तो एक बड़ा अमाउंट मिलता है। तो गुल्लक भी एक प्रकार का बचत है और इसे बचत हम बैंक के नाम से जानते हैं। खाता संख्या है, ग्राहक का नाम है, एबीआई है। इस तरह से आपको दिया। किसी बैंक में फील्ड विजिट की व्यवस्था करें। छात्रों की इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हो कि विजिट के दौरान क्या देखें और क्या सीख सकते हैं। क्या आप जानते हैं लोग वस्तुओं और सेवाओं के बहुत पहले आदान प्रदान के लिए बहुत विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए एक किसान एक चरवाहे से दूध के बदले गेहूं खरीदता था। विनिमय प्रणाली क्या है? विनिमय प्रणाली वो प्रणाली होती है जो वस्तुओं के बदले वस्तुएं खरीदी जाती हैं। वस्तुओं के बदले वस्तुओं को खरीदना, वस्तुओं के बदले वस्तुओं को खरीदना विनिमय प्रणाली कर जाता है। लेकिन आज जो विनिमय प्रणाली है वो किसके माध्यम से होता है? मुद्रा के माध्यम से होता है। आज का जो विनिमय प्रणाली है, आज का जो विनिमय प्रणाली है वह मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा के माध्यम से होता है। विनिमय प्रणाली जो होता है वो मुद्रा के माध्यम से करते हैं। मुद्रा करेंसी होती है, हर करेंसी अलग अलग होती है। हालांकि सही व्यापार भागीदार और सही विनिमय मूल्य मापना हमेशा आसान नहीं होता। विनिमय को सरल बनाने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। विनिमय का आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मुद्रा प्रणाली को आसान बनाया गया, जिससे हम पैसे, हर चीज को हम क्या करते हैं? पैसे से खरीदते हैं। हम यहाँ पे दिशाएं देख रहे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब की ओर यहाँ पे देखिए, पूर्व दिशा की ओर स्थित कागज की दाईं ओर देखा, साथ ही उत्तर दिशा की ओर स्थित कागज ऊपर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यहाँ पे देखा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये दिशाएं हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखो, एक कक्षा के रूप में अपने आसपास के बुजुर्गों की मदद से अपने पड़ोस के ऐसे लोगों की सूची बनाई जो कोविड-19 के दौरान समुदाय की मदद की थी। कोविड-19 के दौरान जो समुदाय की मदद की थी, इनमें डॉक्टर, नर्स, कचरा इकट्ठा करने वाले, दुकान, शिक्षक और अन्य लोग भी शामिल हैं। कोविड-19 के दौरान समुदाय की मदद की गई थी। मदद करने में डॉक्टर थे, नर्स थे, कचरा इकट्ठा करने वाले थे, दुकानदार थे, शिक्षक थे, सभी जो है एक दूसरे की सहायता किया। पुलिस स्टेशन में क्या होता है? पुलिस अधिकारी होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, गश्ती जीप होते हैं। अस्पताल में क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। अग्निशमन केंद्र में क्या होते हैं? पोस्ट ऑफिस बॉक्स में क्या होते हैं? पुस्तकालय में क्या होता है? ये चीजें जो है आपको चैप्टर दूसरे में दिया गया।
ये आपको चैप्टर दूसरे में दिखाया गया है। तो हम लोगों ने चौथी क्लास का दो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, दो चैप्टर हमने पढ़ा है। ठीक है। ठीक।